गति पथ से विपथ कर सकती है। कोई एक भी अगर अपने मार्ग से हटकर अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगती है तो वह भक्त को दिव्य पथ कहा गया है। दिव्य पथ यानी ये जो कृष्ण भावनामृत का मार्ग है ये दिव्य है। जो भी इस पे चल रहे हैं वह दिव्य पथ पर चल रहे हैं। आध्यात्मिक मार्ग है जो भगवान की तरफ जाता है यह रास्ता। तो अगर कोई भगवान की सेवा छोड़कर अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करता है तो वह दिव्य पद से विफत हो जाता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पे यही है। और भगवान भी इस श्लोक में समझा रहे हैं। किस तरह से समझा रहे हैं? उदाहरण देकर। किसका उदाहरण दिया है? नाव का उदाहरण दिया है। जब एक नाव पानी में चलती है तो प्रचंड वायु जब बहती है तो वह नाव को दूर बहा ले जाती है। वह नाव अपने मार्ग से विफत हो जाती है और कहीं दूर चली जाती है। उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियां, विचरणशील कहा गया है कि इंद्रियां विचरण कर रही हैं। नाना प्रकार की इच्छाएं मन में आती रहती हैं तो इंद्रियां जो हमेशा विचरण करती रहती हैं, अगर उनको वहां से खींचकर भगवान की सेवा की ओर मोड़ा न जाए और भगवान की सेवा में न लगाया जाए तो वह कभी भी भक्त को उसके मार्ग से, उसके पद से गिरा सकती है और उसका पतन हो सकता है। तो इंद्रियां क्या है? इंद्रियां आत्मा को इंद्रियां प्रदान की गई हैं जिससे वह इस जगत का भोग कर सके। आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, इनके ऊपर मन है। तो जो 5 इंद्रियां हैं, आंख का कार्य है देखना, कान का कार्य है सुनना, नाक का कार्य है सुगंध लेना, जिह्वा का स्वाद और त्वचा का स्पर्श करना, और इनको संचालित करता है मन। तो ये जो 5 इंद्रियां हैं अगर भौतिक भोग में लगती हैं तो यह अटैच हो जाती हैं, बंध जाती है। मतलब जैसे चुंबक होता है, लोहे के पास रखा जाए तो लोहा उसमें चिपक जाता है। उसी तरह यह जब 5 इंद्रियां जो हैं भगवान की सेवा में न लगाकर अपने भोग के लिए संसार में इस्तेमाल किया जाता है तो यह आसक्त हो जाती हैं। आसक्त हो जाती है उन चीज़ों के, ऐसा लगता है कि उन चीज़ों के बगैर हम रह नहीं सकते। उसको अटैचमेंट बोलते हैं। कोई आँख का प्रयोग जैसे बहुत भगवान की सेवा में न लगाकर अलग अलग दृश्यों को देखने में करता है, फिल्में देखने के लिए करता है या नाना प्रकार के चित्र देखने के लिए करता है तो वह उसमें बच जाता है। कान का उपयोग सांसारिक ध्वनि सुनने के लिए करता है तो वहाँ पे वह बच जाता है, आसक्त हो जाता है। नाक का उपयोग, जिह्वा का उपयोग नाना प्रकार के स्वाद पाने के लिए करता है तो वहाँ पे वह बच जाता है। तो जिह्वा ऐसी चीज है कि जिसे कितना भी खिलाया हुआ कभी संतुष्ट नहीं होती। तो लोगों की जिह्वा संतुष्ट नहीं होती तो वह क्या करते हैं, इतनी इच्छाएं प्रबल हो जाती हैं जिह्वा की तुष्टि के लिए नाना प्रकार के कसाई घर खोल लेते हैं। तो वह जब ये जमीन से निकलने वाले पदार्थ से, जमीन से निकलने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं उनसे संतुष्ट नहीं होता, फल, साग, सब्जी, दूध से संतुष्ट नहीं होता, तो वह अपनी जिह्वा की तुष्टि के लिए नाना प्रकार के पशुओं की, जानवरों की हत्या करना चालू कर देते हैं। ये सब किसके कारण है? जिह्वा के कारण है। जिह्वा बहुत प्रबल है, क्योंकि ये जो जिह्वा से ही सब
शुरू होता है, वो जननेंद्रियां तक जाता है। तो लोग अपनी जिह्वा की तुष्टि करने के लिए नाना प्रकार के कसाई घर चलाते हैं, पशुओं की हत्या करते हैं, और उससे क्या होता है, उनकी दया जो है नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। उनको किसी के ऊपर, किसी जीव के ऊपर दया नहीं आती। तो ऐसे लोग जो है मनुष्य शरीर में तो रहते हैं, लेकिन वह आसुरी प्रकार के होते हैं, उन्हें असुर समझना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं 16वें अध्याय में, आसुरी योनि में पन्ना मूढ़ा जन्मनी जन्मनी। आसुरी लोग जो हैं जन्म जन्मांतर तक कभी भी मेरे पास नहीं पहुंच पाते, मेरी भक्ति नहीं कर पाते, क्योंकि मैं इनके सामने अपनी माया के द्वारा आच्छादित रहता हूं, इनके सामने कभी भी प्रकट नहीं होता हूं। तो इस श्लोक में बताया गया है प्रज्ञाम, एक शब्द आया है प्रज्ञाम। प्रज्ञाम का अर्थ है बुद्धि। बुद्धि का कार्य क्या है, सही क्या है गलत क्या है इसका अंतर करना। तो जब व्यक्ति नाना प्रकार के भोगों में लग जाता है तो उसकी बुद्धि क्या होती है, भ्रमित हो जाती है। सही क्या है गलत क्या है उसमें अंतर नहीं कर पाती। उसको लगने लगता है कि जो मैं कर रहा हूं वह सही मार्ग है, मैं सही रास्ते पे हूं, और मैं ही विद्वान हूं, मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूं, और मैंने जो रास्ता चुना है वह सही रास्ता है। तो बुद्धि यहां पर सही और गलत का अंतर नहीं कर पाती, क्योंकि इंद्रियां जो है अगर भोगों में लगती हैं तो बुद्धि को हर लेती है। उदाहरण के लिए, जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले जब वह देखता है कि दोनों तरफ मेरे तो सगे संबंधी ही हैं, मैं किनसे युद्ध करूं, तो वह भ्रमित हो जाता है और उसकी बुद्धि कोई डिसीजन नहीं ले पाती कि सही क्या है गलत क्या है, इनको मारना सही है या इनके द्वारा मारे जाना सही है, या सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लेना, जंगल में चले जाना सही है। तो वहां पे उसकी बुद्धि जो है भ्रमित हो जाती है। तो अर्जुन के माध्यम से तो भगवान शिक्षा दे रहे हैं, भगवान सिखा रहे हैं कि जब तक हम अपने जीवन में भगवत गीता के उपदेश को अपनाएंगे नहीं, भगवत गीता के बताए हुए संदेश को पालन नहीं करेंगे और उस मार्ग पर नहीं चलेंगे, तब तक हमारी बुद्धि जो है भ्रमित रहेगी और हम अपने जीवन में नाना प्रकार के कष्ट पाते रहेंगे, क्योंकि हम भगवत गीता के बताए हुए मार्ग पर नहीं चल रहे। वही अर्जुन जिसकी बुद्धि भ्रमित हो गई थी, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामिम त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, और जब वह भगवान को समर्पण कर देता है और भगवान उसे गीता का उपदेश देते हैं, तो वही अर्जुन लास्ट में गीता के अंत में कहता है, नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा अच्युत स्थिति अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। मेरा मोह दूर हो गया है भगवान, अब आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। तो ये गीता इसे कहते हैं दिव्य बुद्धि। तो यह होती है दिव्य बुद्धि। जो भगवत गीता पढ़ता है, भगवत गीता के मार्ग पर बताए हुए चलता है, जो गुरु के आदेशों का पालन करता है, उसकी बुद्धि जो है दिव्य हो जाती है और वह अपने मार्ग से कभी भ्रमित नहीं होता। और जिसकी बुद्धि दिव्य नहीं है वह नाना प्रकार की आसक्तियों से बंधा रहता है, क्योंकि उसकी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं